welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. हाँ सर, मैं वही कह रहा था कि जब तक हम किसी भी तरह का कोई सिस्टम नहीं बनाते और डिस्क्रिशन हमेशा जजेस का रहेगा कि भाई हम डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके लिए कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बनेगा, गाइडलाइंस नहीं बनेंगी, तब तक तो ये कंफ्यूजन रहेगा। और इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका यही है कि आप एक गाइडलाइन बना दें ताकि समाज में सबको पता रहे कि भाई चुनाव के लिए आपको बेल मिल जाएगा, घर में कोई कैजुअलिटी हो गई नियर डियर की तो आपको मिल जाएगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो मिल जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी लेकिन केजरीवाल को मिल जाएगी। ये जो सोच चल रही है इस समय समाज में और डिस्कशन चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जुडिशरी को अपनी पोजीशन को क्लियर करना होगा। हालांकि जुडिशरी कह सकती है कि आप कौन होते हो पूछने वाले, लेकिन जैसे कहा जाता है ना सर कि बद अच्छा बदनाम बुरा, इससे जो जुडिशरी के ऊपर एक इमेज पे जो धब्बा लगेगा वो हमेशा के लिए बार बार ये एग्जाम्पल कोट किया जाएगा कि देखिए जो जजेस हैं उन्होंने जो डिस्क्रिशन लिया उसका कोई लॉजिक नहीं था। हालांकि उन्होंने लॉजिक ये दिया कि साहब आपके पास 1.5 साल से केस पड़ा था, ईडी क्या कर रही थी, ये बात भी सही है। तो जब आपने 1.5 साल से कुछ नहीं किया तो 20 दिन और सही, इतनी हड़बड़ किस बात की। तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है और अब देखना ये है कि ये कब तक वैलिड रहता है आर्ग्यूमेंट और कैसे उसको कोर्ट और बाकी जो आने वाले जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हाई कोर्ट होता तो आप अपील कर लेते। अब देखना ये है कि क्या कल दोबारा ईडी की तरह रिव्यू पिटीशन मंडे को फाइल होती है या नहीं, क्योंकि इन्होंने फ्राइडे को ये जजमेंट दिया है। हो सकता है कि अगर थर्सडे को दिया होता तो फ्राइडे को या मंडे को दिया होता तो ट्यूसडे को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल हो जाती स्टे के लिए। लेकिन अब देखना है कि मंडे को क्या होता है, और अगर उसकी हियरिंग दोबारा टाल दी गई और कहा कि अब हम वेकेशंस के बाद सुनेंगे तो तब तक खेल ही अलग हो जाएगा। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है इसमें। अच्छा, इसमें कई बार बातें वैसे होती हैं, षड्यंत्र इत्यादि की होती है, पश्चिमी देशों के प्रभाव का। पश्चिमी देश जो है वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ने स्वयं इसके ऊपर इंगित कर दिया कि भाई पश्चिमी देश जो है वो भारत के इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो जब इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट का भी इलेक्शन के प्रोसेस में एक तरह से इंटरफेरेंस कर देना, यह माना जाएगा क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से तो कोशिश करी है जस्टिफाई करने की कि देखिए ईडी ने 2 साल से कुछ नहीं किया, उनके पास ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त से ये केस है, 2022 से आज आ गया 24, आप 20 महीने तक कुछ नहीं कर पाए। अब आपको अगर अचानक केजरीवाल की जरूरत पड़ गई, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, तो ये सब जरूरत क्यों पड़ी? वो तो मुद्दा इस बात को लेकर तो इनको कब से बुला रहे हैं, 9 सम्मन दे दिए। नहीं, सवाल यही है अब जो ईडी को जवाब देना पड़ेगा। मैंने इस पे एक जो दर्शक हैं वो अगर देखें तो 7 अप्रैल को मैंने एक जजमेंट दिया था, इस पे एक वीडियो बनाया था। उस समय मैंने ये कहा था कि देखिए नाउ बॉल इज इन ईडीज कोर्ट। अब ईडी को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 9 सम्मन का इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको पहला सम्मन भेजना है, फिर दूसरा भेजना है, फिर 9वां भेजना है, फिर 15वां भेजना है। आपको ऐसा कहीं नहीं है। आपने एक भेजा, दूसरा भेजा, तीसरे में जाके उठा लाइए ना। कोई आपको अगर सब कोऑपरेट नहीं कर रहा है, पूरा प्रोसेस डिले हो रहा है। आज ईडी ने 9 सम्मन का इंतजार क्यों किया, ये जवाब तो ईडी को देना पड़ेगा ना। ये तो उस समय मैंने 7 अप्रैल के अपने वीडियो में ये बोला था कि नाउ बॉल इज इन ईडीज कोर्ट। आपने अरेस्ट कर लिया, आप 1.5 साल से इस केस पे काम कर रहे हैं, अब आपके पास चार्जशीट क्यों नहीं तैयार है, जबकि आपके पास सारे गवाह हैं, सब कुछ है, तो ईडी कर क्या रही थी? तो ये तो मेरे हिसाब से ईडी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2 साल से आप कर क्या रहे थे, जब आप कह रहे हो कि हमारे पास सारे एविडेंस है, तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी, आपने चार्जेस क्यों नहीं फ्रेम किए, ईडी कर क्या रहा था? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। ईडी कल चार्जशीट फाइल करने जा रहा है, हमने सुना। नहीं तो आज तक क्यों नहीं किया? मतलब अचानक आपने यही बताता है कि इसका मतलब ईडी इज नॉट सीरियस। ईडी भी पूरे लीगल सिस्टम का मजाक बनाए हुए है कि मूड हुआ तो भर देंगे, मूड होगा तो कल देख लेंगे, सोच लेंगे, अभी मूड नहीं है। क्या ऐसे इस देश में न्याय प्रक्रिया चलेगी?
तो मुझे लगता है कि ये जो आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसका सारे के सारा दोष मेरे हिसाब से तो ईडी पे जाएगा। जी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसी चार्जशीट के अंतर्गत मनीष सिसोदिया को तो बेल नहीं मिली। तो सर चार्जशीट तो बात नहीं वहीं फाइल आ हुई। गई ना कि आपने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जेस दिए, उन्होंने पॉलिसी बदली, ये किया वो किया, क्योंकि वो मंत्री थे। आपने उनको जस्टिफाई कर दिया कि इनका डोमेन था, देखो इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहीं नहीं लिखा, फिर भी पॉलिसी बदली। वहां पे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, आपको एक करप्शन का एंगल दिखता है, आपने कार्रवाई की और 338 करोड़ का प्रोसीड ऑफ क्राइम की बात हो रही है। सवाल इस बात का, अब उसके बाद भी अब एक कमेंट आया है कि भाई 338 करोड़ सारा का सारा प्रोसीड ऑफ क्राइम तो हो नहीं सकता, तो फिर कितना होगा? भाई जब आपने खुद कैलकुलेशन किया है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ही होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ईडी के पास अगर सारे आंकड़े थे तो वो फाइलों पे बैठे क्यों थे? तो एक बात तो इससे सर पॉजिटिव ये आएगी इस जजमेंट से कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सुस्त हैं और बैठी हैं फाइलों पे और लोगों को जेल में डाल के वहां के ऑफिसर्स मजे कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बना देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हजारों कैदी होंगे जो बिकॉज ऑफ डिले इन इन्वेस्टिगेशन जेल में होंगे, और जो ऑफिसर्स डिले कर रहे हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये भी फिक्स होना बहुत जरूरी है। तो उससे ये होगा कि कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, करप्शन घटेगा, जो बेल का खेल होता है वो घटेगा, क्योंकि वे सबको पता है। फिर आपको 3 4 5 जो बड़े वकील हैं उनको लाखों रुपए नहीं देने पड़ेंगे, जब पता है कि मेरा एंटाइटलमेंट है बेल की गाइडलाइन के हिसाब से। तो एक जूनियर वकील भी जाके अप्लाई करेगा और उसको बेल मिल जाएगी, बिकॉज ही इज मीटिंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी इंटरिम बेल और बेल के लिए कुछ मानदंड क्लियर करने चाहिए। नहीं तो जुडिशरी में जो करप्शन की बात आती है वो इसी कारणों से आती है कि भाई आप जो इस तरह से, अगर आपके इन्फ्लुएंशियल वकील हैं तो आप काम करवा लोगे, अगर आप रेगुलर बेल लेके जा रहे हो तो कोई नहीं सुनेगा। ये भी तो आरोप फिर सुप्रीम कोर्ट पे ही लगने वाला है कि जो ट्रीटमेंट आपने केजरीवाल को दिया, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, उनके पास वकील है, तो आप उनकी सुन लोगे, बाकी लोगों का क्या होगा?